हेलो बच्चों, आपका टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमित पांडे। आज स्टार्ट करने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज हम करा रहे थे, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको अपने यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली में बहुत देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन √5 किया था। देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमें संख्याएं दी हैं वो अपरिमेय हैं। उसमें सबसे पहला दिया है 1/√2। तो मैंने आपको बताया था 1/√2 या √5 जिसमें कोई भी चीज जुड़ी या घटी नहीं रहती, उससे हम उस तरीके से करते हैं जैसे थोड़ा सा लंबा मेथड है। लंबा तो नहीं कहूंगा, एक तरीका है, और प्लस माइनस के लिए एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तो इसको करने का वैसे ही जैसे हमने √5 को करा था। मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। तो माना वही लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहां से। ठीक, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो अतः इसको कैसे लिखेंगे? 1/√2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। और मैं इसके लिए क्या बोलूंगा कि a तथा b सहअभाज्य हैं। और आपको याद होना चाहिए सहअभाज्य क्या बोला था? सहअभाज्य बोला था कि a तथा b का एक के अलावा कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। ठीक, या एक के अलावा इन्हें कोई ऐसा कॉमन नंबर भाग नहीं देगा। हमने ऐसा ही तो पढ़ा था। अब देखो, अब वही चीज हम जैसे हमने उसके लिए करा था √5 के लिए, वैसे इसमें करेंगे। b गुणा होकर, या ये बोलूं b 1 के साथ जाएगा, √2 इसके साथ जाएगा, तो 1 के साथ गुणा होकर b बन जाएगा और √2 आ जाएगा क्या? √2 गुणा a, ऐसे तो आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो b का वर्ग तो b², √2 का वर्ग 2, a का स्क्वायर। तो देखो b का वर्ग √2 का 2 और a का वर्ग। अब फिर वही चीज होगी, देखो ये नीचे जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। देखो b² बटे क्या 2 बराबर a² होगा। और फिर हम यहां से क्या बात बोल सकते हैं? 2b के वर्ग को भाग दे रहा है, 2b² को विभाजित करता है। बिल्कुल वैसे करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो आप आराम से समझ जाएंगे। नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं कि क्लास 9th, या मैंने लिखा है कक्षा 10 गणित की सारी एक लाइन बारी से हैं। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है ना? तो 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब b को विभाजित करेगा मतलब b को भाग देने के लिए 2 को मदद की जरूरत होगी किसी एक की, और ये मान फिर ऊपर रख देंगे। मान रखने पर b का मान रखने पर मान रख देंगे तो देखो b की जगह 2c यूज होगा। तो b का वर्ग है तो 2c का b की जगह ये लिखना है। तो b की जगह जो लिखेंगे ये, और b का स्क्वायर हो रहा तो b की जगह ये लिखा, उसका स्क्वायर बटे क्या है 2 बराबर a का वर्ग। अब देखो इसका वर्ग 2 का वर्ग खोलेंगे तो 4c का वर्ग बटे 2, ये 2 से 2 कटा 2 बार,
बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 2c² बराबर ए स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, c² बराबर ए स्क्वायर बटे 2। अब देखो फिर वही कहानी रिपीट हो गई, 2a के वर्ग को विभाजित कर रहा, 2a² को जैसे 2 बटे में आएगा वही कहानी आ जाएगी। देखो 2a के वर्ग को विभाजित करता है, दो a को भी विभाजित करेगा। इसे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 ने कहा कि 2b को भाग देता है, समीकरण 2 ने कहा 2a को भाग देता है। अतः समीकरण 1 तथा 2 से क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कह सकते हैं हम कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है। परंतु हमारी कल्पना तो ऐसी नहीं थी ना, हमने तो बोला था एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, और 2 ऐसा मिल गया जो दोनों को कर रहा। परंतु यह हमारी कल्पना के विपरीत है, परंतु यह हमारी देखो कई टीचर यहाँ पर ये भी लिखाते हैं परंतु यह विरोधाभास है, वो भी होता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज का यूज करेंगे। परंतु यह हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः जो हमने माना था 1/√2 एक हमने परिमेय माना था, तो विपरीत क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। बड़ा आसान है, देखो है ना आसान। इतना सिंपल तरीके से हमने इसको बिल्कुल, और मान के चलो 2 मिनट भी नहीं लगने अगर आपको ये तरीका एक बार रिपीट हो। मतलब मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि रटना है, समझना है कि परिमेय माना तो ऐसा होगा, 2 भाग करेगा तो उसको भी करेगा, तो गुणा में मान रख दिया तो फिर वही चीज होगी। 2 तो 2 दोनों को भाग कर रहा, लेकिन 2 तो दोनों को कर ही नहीं सकता, 1 के अलावा कोई और दोनों को कर ही नहीं सकता। तो हमने जो माना था उसके विपरीत आ गया। इसका मतलब जो हमने माना था परिमेय ये गलत है। अतः 2 अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो इसका सेकंड और थर्ड भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया, तो सेकंड पार्ट में क्या है वही करना है, इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। तो मान के चलेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब परिमेय संख्या है तो 7/5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो 7 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, √5 बराबर p/7q हो जाएगा। अच्छा देखो ये परिमेय आपको पता है, p/q परिमेय है, उससे गुणा करेंगे कोई नंबर परिमेय से तो परिमेय ही बनेगा। तो ये तो हमें पता है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है √5 क्या है, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं ये क्या है, अपरिमेय है। हमें पता है ना, यहां लिख देंगे, हाँ यहां लिख देंगे हम, हमें ज्ञात है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, और p/q 7 भाई परिमेय वो होती है जिसमें अंडर नहीं होता, इसमें अंडर है ही नहीं, तो ये परिमेय हो गई। ठीक है ना, परिमेय संख्या। तो भाई ये अपरिमेय परिमेय के बराबर आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, यह असत्य है, यह असत्य है। अतः
हमारी कल्पना गलत है। अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 1, अतः या यहाँ भी लिख सकते हो कि हम कह सकते हैं 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम परिमेय मान के चले थे ना, अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें समझाने वाली चीज बहुत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये परिमेय लेके चले तो P बटे Q के रूप में लिखा, ठीक। अब P बटे Q के रूप में लिखा, 7 गुणा में था, नीचे आ गया। हमें पता है ये परिमेय है और ये भी पता है कि यह अपरिमेय है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ज्ञात है, लिखना है। तो अपरिमेय और परिमेय एक दूसरे के बराबर है, ये असत्य है। और असत्य चीज हम लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमने माना था, जो हमारी कल्पना थी, वो क्या है? गलत है। तो उसका विपरीत सही होगा। क्या होगा? कि 7 अंडर, लिख भी सकते हैं, अतः इसका विपरीत सही होगा, जो कि यह है 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से बिल्कुल ये सवाल, ये तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह आ गया कि 6 + 2 अंडर रूट 2, तो इसे भी वैसे लेके चलेंगे। देखो सॉल्यूशन में माना 6 + अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। देखो जो केवल अंडर रूट 5, केवल अंडर रूट 2, केवल अंडर रूट 3, इन चीजों में थोड़ा सा लंबा जाता है। एक 1/√2, इनमें थोड़ा सा लंबे टाइप जाता है। वो भी बड़ा सिंपल है, 2 स्टेप पे क्वेश्चन है। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत हल्के हैं। लेकिन कभी बार बच्चा यहाँ भी फंस जाता है पेपर्स में, ठीक है। तो मान के चलेंगे परिमेय है, तो 6 + अंडर रूट 2 को हम P बटा Q के रूप में लिख देंगे। फिर वही ये 6 प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा? अंडर रूट 2 बराबर P बटे Q - 6। अब देखो ये हमें पता है परिमेय माइनस परिमेय, सिंपल नंबर से सिंपल नंबर घटाएंगे तो परिमेय तो आएगा। और इस तरफ है अंडर रूट 2, और हमें पता है अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय। तो भाई देखो ये सत्य नहीं है ना, यहां हमने क्या लिखा? तो ये सत्य नहीं है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? देखो यहां हम लिख सकते हैं, यहां लिखना भी पड़ेगा क्या? कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ज्ञात है। ये लिखना जरूरी है भाई, ठीक। और ये परिमेय, तो परिमेय माइनस परिमेय, तो ये क्या है? यह असत्य है, असत्य है। अतः हमारी कल्पना का कथन गलत है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी कल्पना का जो कथन है वो गलत है। तो हम कह सकते हैं अतः 6 + अंडर रूट 2, भाई कल्पना का कथन गलत है, तो इसका मतलब सही क्या है? 6 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये था। देखो तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान है। इस तरीके से हमने अपने 1.2 एक्सरसाइज खत्म करने के साथ साथ चैप्टर एंड कर दिया। फिर भी अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको इसके कुछ और इंपॉर्टेंट चाहिए, जैसे आपके कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो यूटी में आए हों, सर ने कोई नए टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिए हों, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से 1 बाय 1 पढ़े, स्किप करके पढ़ेंगे। और केवल वीडियो देखने से, कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। आप जब ये चीज लिख रहे हैं, सुनिए ध्यान से, चीजों को लिखिए। कोई भी चीज नहीं आती है समझ में, वो टाइम याद कर लीजिए कि सर आपकी वीडियो में 10 मिनट में या 10.56 मिनट में कुछ आपने जो बात बोली थी ये समझा दो।
तो मैं चीजें जैसे भी जो भी होगा उस तरीके से आपको जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, या कभी हम डाउट सेशन भी रख लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स तक ये चैनल शेयर कीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं, क्लास ग्रुप हैं, 10th के जो भी हेल्प वाले हैं, और इवन 9th में अगर आपका कोई जानकार है तो वहां भी शेयर कीजिए। 9th की भी वीडियोस हमारी डल रही हैं, ठीक है। तो बेल आइकन दबा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 2 के साथ होने वाली है, और चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल 0 लेवल से हम पूरे 100 लेवल तक हम तरीके से समझाने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।